दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक पीआईएल, जिसे जनहित याचिका कहते हैं, उस पर सुनवाई की। इस पर सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता जो वकील हैं अश्वनी उपाध्याय उनकी दलीलों को सुना। इस दौरान एक घटना घटित हुई कि बीजेपी के नेता भी हैं अश्वनी उपाध्याय। उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए संशोधित किया गया है। अब कोर्ट ने इस मामले में देरी को आधार बताते हुए याचिका को खारिज करने की बात कही, लेकिन आखिरकार तर्क ऐसा दिया गया कि इससे एक पेंडिंग मामले में अंतरिम आदेश अंतरिम एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दलीलें क्या कुछ दी गई, सीजीआई ने क्या कुछ पूछा, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 85, 89 और 101 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। तर्क ये दिया कि ये प्रावधान भले ही 2025 के संशोधन के बाद बदल दिए गए हों, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उपाध्याय ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि उनकी याचिका को उन अन्य पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती दी गई है। अब इस याचिका में जो तर्क वितर्क हुआ उससे बताते हैं आपको, लेकिन जिक्र हुआ 1995 के कानून को चुनौती देने की। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई और कहा कि 1995 के कानून को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई और इतने लंबे समय बाद इस मामले को उठाना उचित नहीं लगता है। जस्टिस मसीह ने उपाध्याय से ये कहा कि हमने पहले ही इस मामले में आदेश पारित किया है। वहीं पर सीजेआई बी आर गवई ने याचिकाकर्ता से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं। 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और हमें देरी के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। ये सीजीआई की तरफ से सवाल था और जो अश्वनी उपाध्याय से पूछा गया। अब अश्वनी उपाध्याय ने दलील क्या दी, तर्क क्या दिया, ये भी समझिए। अश्वनी उपाध्याय ने तर्क ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर्ट 2020 और 2024 में भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है और मैं तो ये भी अनुरोध करता हूं कि इस याचिका को पेंडिंग मामलों के साथ ही अंतरिम आवेदन जो आईए है उसके रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि सीजीआई गवई ने यह जरूर कहा कि 2025 में नहीं। अब इसके बाद इस मामले में लंबी बहस हुई और इस लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय की याचिका को एक पेंडिंग मामले में आईए के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दे दी। ये जो निर्णय है वक्फ संपत्तियों, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनों पर कोर्ट के रुख को और भी स्पष्ट करेगा। अब इसकी चर्चा खूब होने लगी, लेकिन इस दौरान जो सीजीआई ने कहा उसकी भी चर्चा हो रही है। सीजीआई ने कहा कि हम इसे देरी के आधार पर खारिज कर देंगे। आप 2025 में 1995 के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं और हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए। इस पर अश्वनी उपाध्याय ने जो तर्क दिया उसमें ये कहा कि 2013 का संशोधन भी तो चुनौती के दायरे में है और इस पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने जो सीजीआई है उनका कहना हुआ कि फिर भी 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए, इसमें देरी तो है। इसके बाद उपाध्याय ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020 और 2021 में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, वर्षिप एक्ट, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है, 1992, इसको चुनौती देती है। अब इसमें जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, ऐश्वर्या भाटी का कहना हुआ कि अदालत ने 2025 संशोधन को चुनौती देने वाले याचिकाओं के साथ में 1995 अधिनियम की चुनौती को भी जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि वर्तमान याचिका को 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से पेंडिंग याचिका के साथ जोड़ने पर
कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया और इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ टैग कर दिया, जो भी पेंडिंग मामले थे। अभी इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक प्रतिवादी बनाया गया है जवाब देने के लिए। अब सीजीआई ने जो देरी पर सवाल उठाया, उसमें जो तर्क भी दिया गया। सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की जो पीठ है, दो द्विपक्षीय पीठ, ये नोटिस दिए। पीठ निखिल उपाध्याय और 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसी सुनवाई के दौरान सीजीआई सवाल उठा रहे थे और सीजीआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से ये पूछ लिया कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। और इसी को लेकर वकील ने तर्क दिया कि हम 2013 के संशोधन को चुनौती दे रहे हैं और इसके बाद सीजीआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल डिले है और हम डिले की वजह से केस खारिज कर देंगे। फिर जो तर्क दिया गया, उस तर्क के आधार पर इसे अंतरिम पीआईएल के साथ में जो केस था पेंडिंग, उसके साथ जोड़ दिया गया। तो कुछ ये आदेश था। फाइनल फैसला तो बाकी है। फाइनल फैसला आने पर आपको हम इस पर जानकारी और भी बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।